हाय गाइस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्री साइंड यूआरएल क्या होता है और हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो प्री साइंड यूआरएल एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है जिसका यूज़ करके हम S3 में स्टोर्ड फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और प्री साइंड यूआरएल के थ्रू हम एक सिंगल फाइल का एक प्री साइंड यूआरएल जनरेट करते हैं और वो यूआरएल कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होता है। तो उस टाइम के पीरियड में हमको वो फाइल डाउनलोड करना होता है या अपलोड करना होता है या डिलीट करना होता है। तो प्री साइंड यूआरएल के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir टेस्ट, एंटर cd टेस्ट। तो हम एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट करेंगे npm init। npm init से क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं तो पैकेज डॉट जेसन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो ये आपसे पैकेज का नेम पूछेगा तो हम टेस्ट देते हैं, वर्ज़न पूछेगा तो वर्ज़न को हम छोड़ देते हैं या फिर 1.0.0 दे सकते हैं एज योर विश। एंटर। डिस्क्रिप्शन यदि जो भी देना है तो हम देते हैं प्री साइंड यूआरएल। एंट्री पॉइंट यदि कुछ देना है तो कोई भी जिस फाइल से आप स्टार्ट करें तो app.js में एक एंट्री पॉइंट दे देता हूँ। टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं देते हैं, गिट रिपोजिटरी नहीं देते हैं, कीवर्ड्स नहीं देते हैं। ऑथर में जैसे मैं अपना नाम देता हूँ। लाइसेंस में जैसे नहीं देना तो कुछ भी छोड़ दो, इट्स ओके, यस। तो गाइस देखेंगे कि आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन बन गया है। ओके, जब पैकेज डॉट जेसन बन गया है तो हम npm इंस्टॉल करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स बन जाएंगे। npm इंस्टॉल, जैसे ही हम npm इंस्टॉल चलाएंगे तो एक और डायरेक्टरी बन जाएगी। इस डायरेक्टरी के अंदर नोड ls। ओके, पैकेज डॉट जेसन गाइस आ गया है। अभी ये नोड मॉड्यूल्स डायरेक्टरी इसलिए नहीं बनी है क्योंकि इसमें कोई भी npm का मॉड्यूल नहीं है। जब हम कोई भी npm का मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टरी बन जाएगी। ओके गाइस, तो हम VS कोड के थ्रू इसे ओपन करते हैं। तो देखो भाई, हम टेस्ट के अंदर पैकेट डॉट जेसन एंड पैकेट डॉट हाइफन लॉक डॉट जेसन। ओके, सो गाइज यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं ऐप डॉट जेएस, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है। ओके ओके, अब हम इससे स्टार्ट करते हैं साइंड यूआरएल जनरेट करना। ओके गाइज, तो साइंड यूआरएल जनरेट करने के लिए हमको AWS SDK जो npm मॉड्यूल है वो मॉड्यूल का हमको नीड पड़ेगा। तो मैं उसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये गाइज कॉन्स्ट AWS इक्वल टू रिक्वायर्ड AWS-SDK। तो AWS-SDK जो है, जो npm का मॉड्यूल है जिसका हमें नीड लगने वाला है। एंड गाइज हमको एक S3 करके एक और ऑब्जेक्ट क्लियर करना होगा। इस S3 में हम लोग उसको शो करेंगे कि एंड पॉइंट क्या है, जो मेरा बकेट है वो कहाँ पे अवेलेबल है, एंड एक्सेस की आईडी क्या है, सीक्रेट एक्सेस की क्या है, बकेट नेम क्या है, एंड सिग्नेचर वर्जन क्या है, और उस बकेट का रीज़न क्या है। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग ये डिसाइड करते हैं। ओके, और ये config.iam यूज़र है तो मैं ये सब कीज़ वगैरह हैं वो कन्फिग फाइल में रखूँगा। तो मैं यहाँ पे एक कन्फिग फाइल भी बना देता हूँ। तो मैं ये सारी फाइल्स जो है जो कन्फिग में रखूँगा। ओके, तो जो भी कन्फिग फाइल है तो गाइज़ मैं अपनी कन्फिग फाइल यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपकी कन्फिग फाइल दिखाऊँ, ये रही मेरी कन्फिग फाइल्स गाइज़। तो ये मेरी की है और ये जो मेरी आईडी है। ओके, मैं इनको ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये मेरी पर्सनल कीज़ और आईडीज़ हैं। बस आपको ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए मैं ये शो कर रहा हूँ। ओके गाइज़, तो हम अपनी app.js पे फाइल चलते हैं और यहाँ पे कन्फिग को इंपोर्ट करते हैं।
सो गाइस const config require config, ये मैं config को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ओके गाइस, तो config का यूज़ करके ये सारी कीज़ इसे मिल जाएंगी, IAM की, IAM यूज़र सीक्रेट की एंड बकेट नेम। ओके गाइस, सिग्नेचर वर्जन V4 होना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट वर्जन V4 है। यदि V4 से आप चेंजेस करेंगे तो हो सकता है शायद साइंड URL जनरेट ना हो। ओके गाइस, और जो रीज़न है, तो जो आपकी बकेट रहेगी ये रीज़न आपको उसके URL में मिल जाएगा। जैसे मैं शो कर देता हूँ आपको, जैसे ये मेरा AWS का अकाउंट है, यहाँ पे जैसे मैं S3 पे क्लिक करता हूँ, तो गाइस S3 में आप यहाँ पे मेरी बकेट्स देखेंगे। जैसे कि ये मेरी बकेट है SME टेस्टिंग। ओके गाइस, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे इसका रीज़न देख पाएंगे, AP South 1, जिस भी बकेट को आप एंटर करेंगे गाइस। ओके, तो ये आपका बकेट का रीज़न हुआ। ओके गाइस, तो हम अपने कोड पे स्विच होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद में हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर पूरा कॉल करेंगे। ओके, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। पहले मैं एक कमेंट देता हूँ। गाइस, यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। फाइल नेम, जिस फाइल के लिए हम लोग साइंड URL जनरेट करने वाले हैं, एंड उसका ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम कुछ भी नहीं है गाइस, आप जिस नाम से उसे डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे मान लो इंटरनल पार्ट S3 में मेरा फाइल का नाम कुछ भी है, कुछ रैंडम है या हैश की से है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हों। तो आप उसे जैसे किसी भी फाइल से, जैसे test.pdf से डाउनलोड कर सकते हो, तो हम उसे ओरिजिनल फाइल नेम बोलेंगे। या फिर हम डेटाबेस में उसका ओरिजिनल फाइल नेम सेव किए हुए हैं, जब हमने उसे S3 पे अपलोड की थी तब उसका नाम क्या था, तो गाइस इसे ओरिजिनल फाइल नेम बोलेंगे। ओके गाइस, तो हम ट्राई कैच में इसको लिखते हैं। गाइस, ट्राई कैच में हमको एक प्रॉमिस बनाना पड़ेगा क्योंकि जो S3 के फंक्शंस हैं SDK के अंदर, वो प्रॉमिस में कन्वर्टेड नहीं है अभी तक, तो कॉल बैक में है, तो हम उसे प्रॉमिस में कन्वर्ट करेंगे। तो रिटर्न, ओके गाइस, तो ये मेरा प्रॉमिस बन गया है। अब इस प्रॉमिस के अंदर मैं S3 का फंक्शन कॉल करूँगा। तो S3 डॉट, इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन है गेट, सॉरी गाइस,
गेट साइंड URL। ओके गाइस, तो गेट साइंड URL जो है इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन है और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम इसे पास करेंगे। इसमें की है गेट ऑब्जेक्ट और एक पैराम्स है गाइस। देन एरर URL। तो गाइस एरर आता है, हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं तो वो रिजेक्ट प्रोसेस करेगा। रिजेक्ट के साथ में हम लोग एरर पास करेंगे, अदरवाइज यदि रिजॉल्व सक्सेस होता है तो हम लोग URL रिटर्न करेंगे। ओके गाइस, ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया है। और कैच में अपन लिखते हैं, यदि एरर आता है तो कंसोल करते हैं। और हम लोग यहाँ से थ्रो भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा फंक्शन। अब इसमें जो पैरम्स पैरामीटर है, पैरम्स पैरामीटर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कॉन्स्ट पैरम्स, तो पैरम्स में कुछ प्रीडिफाइंड कीज़ होती हैं, जैसे बकेट कॉलम। तो बकेट नेम हम लोग यहाँ से दे चुके हैं गाइस, कॉन्फ़िग के अंदर है कॉन्फ़िग डॉट बकेट नेम। देन सेकेंड होगा मेरा की। तो की में गाइस फाइल नेम होता है, जो कि फाइल नेम हमको फंक्शन में पास किया गया है, फाइल नेम। एंड इसकी एक्सपायरी होती है गाइस। एक्सपायरी टाइम क्या है इस URL का, तो हम एक्सपायरी टाइम डिसाइड करेंगे, जो कि एक्सपायर्स की होती है कॉलन 60/5 गाइस। तो ये सेकेंड्स में होता है, तो 60/5 हम लोग इसे टोटल 5 मिनट का टाइम देते हैं, या फिर 3 मिनट का लेके चलते हैं, 3 मिनट्स का। ओके, एंड यहाँ पे एक और की होती है गाइस, रिस्पॉन्स कंटेंट डिस्पोजिशन। कौन गाइस, तो ये है जो ओरिजिनल नेम, जिस नेम से हमको उस फाइल को डाउनलोड करना है। तो गाइस डाउनलोड होने टाइम ये वो फाइल देगा, तो हम लिखेंगे अटैचमेंट ओके गाइस, तो ये हमने लिख दिया है। यहाँ पे जो ओरिजिनल फाइल है हमें वो पास होगा इस की के थ्रू, ठीक है, रिस्पॉन्स कंटेंट डिस्पोजिशन के थ्रू। और जो भी हम ओरिजिनल फाइल नेम पास करेंगे उस फाइल से ये फाइल डाउनलोड होगी गाइस। तो अब हमको इस फंक्शन को फाइनली कॉल करना है। तो एक्चुअली में ये एक प्रॉमिस है, तो हम एक असिंक फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे।
गेट यूआरएल एक और फंक्शन बनाते हैं, असिंक फंक्शन। कैसे जनरेट प्रीसाइंड यूआरएल हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमको दो पैरामीटर्स पास करने हैं, फाइल नेम एंड ओरिजिनल फाइल नेम। तो गाइज मेरी एक S3 बकेट है जो कि मैंने बताया एसएमई टेस्टिंग नाम से, उसके अंदर एक फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं उस फाइल को यहाँ पास करूँगा क्योंकि रेंडम नेम और नंबर से है। ओके गाइज, तो अब मैं मान लो कि इसका ओरिजिनल फाइल नेम देता हूँ pen.pdf। गाइज हम यहाँ पे यूआरएल प्रिंट करा लेते हैं, log URL। और यहाँ पे हम गेट यूआरएल कॉल करते हैं फंक्शन। तो गाइज ये हमारा कोड रेडी है। अब हम देखेंगे कि साइंड यूआरएल कैसे जनरेट होता है। तो app.js हमारी पहली फाइल है, तो हम इससे एंटर करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो गाइज टर्मिनल पे स्विच होते हैं, देखेंगे कि हम मेरी सारी फाइल्स हैं। तो आप कैसे भी चला सकते हैं, जैसे नोड स्पेस app.js डायरेक्टली नोड से चला सकते हैं, या फिर आपके उसमें नोड मॉन है तो नोड मॉन से चला सकते हैं। जैसे मैं नोड मॉन से चलाऊँगा गाइज। नोड मॉन एक नोड के प्रोजेक्ट्स को रन करने की सर्विसेज है। यदि नोड मॉन आपके मशीन में इंस्टॉल है तो आपको प्रोजेक्ट चेंज करने के बाद बार बार रीस्टार्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट हो जाता है प्रोजेक्ट। तो गाइज हम लोग नोड मॉन से चलाएंगे, नोड मॉन एंटर। गाइज देखिए प्रोजेक्ट चल रहा है, बट यहाँ पे कुछ एरर है, कुडेंट फाइंड। ओह सॉरी गाइज, हम लोगों ने AWS SDK जो था वो इंस्टॉल नहीं किया है अभी। तो हम लोग npm i एंड AWS SDK। गाइज npm i और npm इंस्टॉल दोनों ही सेम वर्क करते हैं, बट यदि आप npm i यूज़ करते हैं तो जो आपको -s होता है, -s का यूज़ हम करते हैं package.json में इस नेम को इंपोर्ट करने के लिए, कि ऑटोमेटिकली ये नेम वहाँ पे राइट हो जाए कि package.json में हम लोगों ने ये पैकेज भी यूज़ किया है। बट आप i यूज़ करेंगे तो आपको -s यूज़ करने का नीड नहीं पड़ेगा। ओके गाइज, तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो फाइनली गाइज ये इंस्टॉल हो गया है। आप जब यहाँ पे ls करेंगे तो आपको देखिए एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर दिखेगा, जो कि हमारे नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं। और आप यदि कोड में जाते हैं तो आप package.json में देखेंगे कि AWS SDK भी आ चुका है। तो गाइज हम टर्मिनल पे स्विच होते हैं। अब हम दोबारा से अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं नोड में। और गाइज देखिए कि URL जनरेट हो गया है। गाइज अब हम इस URL को कॉपी करेंगे और अपने क्रोम में पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि फ़ाइल डाउनलोड होता है या नहीं। तो गाइस देखिए गाइस फाइल डाउनलोड हो रहा है pen.pdf से। ये देखिए गाइस pen.pdf से मेरा फाइल डाउनलोड हो गया है। सो गाइस अब हम देखेंगे 3 मिनट हम इसका वेट करेंगे। 3 मिनट वेट करने के बाद देखेंगे कि ये एक्सपायर होता है या नहीं होता है। ओके गाइस, तो जब हम इस URL को अपने ब्राउज़र में दोबारा से पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्सपायर हो चुका है। ओके गाइज, तो आप जान चुके होंगे कि साइंड URL का यूज़ कैसे करते हैं। तो थैंक यू गाइज। यदि आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके गाइज, थैंक यू अलॉट।